और अब हम करेंगे मैक्सिमम सम इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। ठीक है, पहले नाम लिख लेते हैं। हम पढ़ चुके हैं अब तक LIS, जो कि था लॉन्गेस्ट सम इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। इतना हम पढ़ चुके हैं। अब पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ प्रॉब्लम में करेंगे क्या। तो एक एरे ले लेते हैं पहले ही, वही इस एरे पे काम नहीं करेंगे, जब कोड करेंगे हम पिछले वाली पे जो लॉन्गेस्ट वाली थी उस पे, ताकि थोड़ा सा फैमिलियर सा लगे, जल्दी हो जाए। एक छोटी एरे ले लेते हैं, 1 ले लिया, 100 ले लिया, 3, 2 और 6। खुशबू कोई एक सब सीक्वेंस बोल इसमें से कोई भी एक जो बस ये वाली इंक्रीजिंग हो। ठीक है, कोई भी एक सब सीक्वेंस जल्दी, ये चीज हमें गिवन है। ठीक है, क्या ये तो पूरा ही वो बन सकता है मैक्सिमम। नहीं नहीं, ये बस तू कोई सब सीक्वेंस बोल अभी इसमें से। 100 और 3। 3 जाएगा 100 के साथ? तूने हेलो, इंक्रीजिंग थोड़ी बोला। ये क्या लिखा है? अच्छा सॉरी, मैंने बोला नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। इसकी स्पेलिंग भी गलत हो गया है भाई, यहाँ AP है, इंक्रीजिंग, सॉरी माय बैड, सॉरी मुस्कान। ठीक है, अब बताना कोई इंक्रीजिंग सब 1 सीक्वेंस। to 6। 1 to 6। मुस्कान अगली बोल, मुस्कान हाँ, कोई सब सीक्वेंस बोल इंक्रीजिंग, कोई भी छोटी मोटी कैसी भी। 100। 100। खुशबू 1 सॉरी खाली 2 और 6। 1 भी ना, अच्छा वो तो नहीं जा नहीं चुकी, वो तो जा ही चुकी है, तो 136 ले लें। ठीक है, मतलब कोशिश कर रहे थे हम लॉन्गेस्ट भी हो। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब इसका सम देखो, 9, मुस्कान का है 101 और इसका 10। तो अब जो ये वाली प्रॉब्लम है, इसमें ये नहीं देखना कि लेंथ छोटी है बड़ी, इसमें बस ये देखना है जोन सी सबसीक्वेंस इंक्रीजिंग हो, ऑर्डर वही लगा हुआ हो और पिछला एलिमेंट आगे वाले एलिमेंट से छोटा हो, उसका सम मैक्स होना चाहिए। तो यहाँ आंसर क्या आता हमारा, यहाँ आंसर हमारा 101 आता। क्या क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन पिछला एलिमेंट आगे वाले से वो हो, छोटा हो, यानी पूरी छोटा। सबसीक्वेंस इंक्रीजिंग हो, जैसे 1 to 6 कंडीशन वेरीफाई कर रही है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज क्या है, सारे ऑर्डर में हो, क्योंकि सबसीक्वेंस का मतलब ही वो होता है इसमें एरे में 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 6 आ रहा है, ऑर्डर ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन हमारी इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस की हैं, जो दोनों फुलफिल हो रही हैं। उसके बाद क्या ऐसी बाकी जितनी भी सबसीक्वेंस बनेगी उसका सम इसका मैक्सिमम है? नहीं है, 101 है वो चीज। ठीक है, समझ आ गया क्या करना है इसमें? अब पहले हम अगर लॉन्गेस्ट की बात होती तो इसमें ये दोनों जीत जाती, 126 और 136, अब तक जितना पढ़ा है हमने। ठीक है, दोनों की लेंथ 3 है, पर अब स्पेस की बात है तो 101 विल विन। इतना क्लियर होना चाहिए, बहुत छोटी सी चीज है, इसमें मैं ज्यादा जोर नहीं डाल रहा। आगे चलते हैं। ठीक है, कंडीशंस क्या थी? सबसीक्वेंस इंक्रीजिंग होनी चाहिए। ठीक है, और सबसीक्वेंस का मतलब होता है ऑर्डर सेम, वही जिस ऑर्डर में उठाई है। ठीक है, और इंक्रीजिंग का मतलब पिछला एलिमेंट आगे वाले एलिमेंट से छोटा। ठीक है, और वी नीड टू टेक सबसीक्वेंस हैविंग मैक्सिमम सम। ये हमारी दो मेन कंडीशन है कि सबसीक्वेंस एक तो इंक्रीजिंग होनी चाहिए और जिस सबसीक्वेंस का सम मैक्सिमम है हम वही लेंगे। ठीक है, अब इसकी सिंपल अप्रोच क्या रहती है? सिंपल नेव अप्रोच बच्चों वाली। ठीक है, सारी सबसीक्वेंस निकाल ली, 2 की पावर n सबसीक्वेंस होती हैं, वो सारी की सारी निकाल ली, उन सब का सम चेक कर लिया एक लूप लगा के। ठीक है,
मतलब हर जो भी वो आई सबसीक्वेंस उन सब का सम चेक कर लिया, उस सम में जो मैक्सिमम सम होगा वो कर लिया। तो ये भी कितना बनता, n इंटू टू की पावर n ही बनता, क्योंकि n एलिमेंट्स के लिए सम चेक होता जो हम नहीं उसमें एरे में स्टोर कराते तो सारी सबसीक्वेंस को, ठीक है। और 2n सबसीक्वेंस है तो ये उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है n इंटू टू की पावर है ना। और हम इसको भी अब n स्क्वायर से सोल्व कर देंगे, और पहले ही बताया था मैंने, उस दिन करके भी दिखाया था, n टू की पावर n बहुत बड़ा होता है n स्क्वायर से, ठीक है। तो अगर हम n स्क्वायर में कर सकते हैं तो करेंगे, ठीक है। तो सिंपल अप्रोच समझ आ गई सबको क्या है? सिंपल अप्रोच में कोई दिक्कत नहीं। नव्या, खुशबू, सिंपल अप्रोच समझ आ गई? हाँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटी क्या है, जो मेरे आगे लिखा। हाँ भाई, ब्रश तो नहीं, हाइलाइटर ठीक रहेगा, लाइट सा कलर। एक चीज क्या है, दोनों की दोनों इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है, ठीक है। मतलब जो मेरा लॉन्ग सबसीक्वेंस वाला एल्गो था या फिर जो कोड था, उसमें जो एल्गो या जो कंडीशन में लगा के ये चीज पता कर रहा था कि वो इंक्रीजिंग हो, वो यहाँ भी चल जाएगा सेम टू सेम। और बस मेन डिफरेंस या मेन चीज कहाँ चेंज आएगी कि ये चीज बोल रखा है मैक्सिमम सम और ये चीज बोल रखा है लॉन्गेस्ट सम, ठीक है। तो ये जो कंडीशन थी जो लॉन्गेस्ट चीज को चेक कर रही थी, उसको मैं चेंज करके मैक्सिमम सम वाली बना दूंगा। तो ये कंडीशन तो वही चल जाएगी जो हम इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस के लिए यूज कर रहे थे, और दूसरी कंडीशन हमें चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब पहले एक बार वो कर लेते हैं, टेबुलर मेथड बना लेते हैं फटाफट 10 एलिमेंट्स के लिए। पहला एलिमेंट बन जाए यार, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? हाँ। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। इसमें जो एरे थी वो थी हमारी, जितना मुझे याद है, 10 22 9 33 के बाद था शायद 21 के बाद क्या था, 50 के बाद था 41। मैंने कहीं गलत लिखा हो बता देना, क्योंकि मुझे याद हो गया कि मैं दो वो कर चुका हूँ स्पेल को। तो ये 3, ठीक है, यही थे ना आई गेस, कुछ गलती नहीं है इसमें, ठीक। 23 22 है यहाँ, 22 लिखा है मैंने। हाँ हाँ 2 ही लिखा है, सॉरी थोड़ा लिखने में वो है, 22 ही, ठीक है। बाकी उसका वेट कर लो, बताऊंगा मैं। हाँ 10 22 9 33 21 50 41 60 80 और 3, ठीक है। पिछली एरे में जो हम यहाँ एरे बना रहे थे, एक और नीचे में एक लाइन और खींच लेता हूँ, ये हमने एक और नई एरे बनाई है, और इसमें हम क्या स्टोर कराएंगे, अब हम स्टोरेज डिफाइन कर रहे हैं, मीनिंग दे रहे हैं, अब हम इसमें यहाँ तक का सम स्टोर कराएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। पहले हम यहाँ तक की लेंथ स्टोर करा देते थे, अब हम यहाँ तक की सम स्टोर कराएंगे, ठीक है। और वो
मतलब जो चीज है वो यही एंड होनी चाहिए, सब सीक्वेंस नो पे एंड होनी चाहिए इसी एलिमेंट पे। कंडीशन वही है जो पिछली बार भी थी, ठीक है। तो यहाँ पे 10 के लिए 10 का सम कितना होगा 10, अरे 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 10 के लिए सम कितना 10, और इसके अंदर एलिमेंट भी कितने 10। 22 चेक होगा 10 से छोटा है, ठीक है, यहाँ पे छोटा है, इंक्रीजिंग बनेगा एक सबसे कुछ, हाँ जी बनेगा। तो इसमें एलिमेंट्स हो जाएंगे 10 और 22, और ये हो जाएगा सम कितना 32। 9 इसमें नहीं जाएगा क्योंकि वो 22 से छोटा है, और 9 अकेला रहेगा बिल्कुल सेम, और 9 के अंदर भी 9। ये समझ आ रहा है, इसमें ज़्यादा टाइम लाने की जरूरत नहीं कि वो वाला हम टेबुलर मेथड कर चुके हैं, ठीक है। ये समझ आ रहा है सबको? आ रहा है। हाँ ठीक है। 33 जाएगा 32 में, 32 प्लस 33 होता है आई गेस 65। एलिमेंट्स जाएंगे इसमें 10, 22 और 33। क्या चेक कर रहे हैं? अभी भी हम इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस वाली कंडीशन चेक कर रहे हैं, वो उसके साथ जाओ, ठीक है। जाओ तो बस पिछले वाली में पिछला जो सम आया उसमें ऐड हो जाओ, तो कोड तुम्हें लगभग सिमिलर लगेगा। और पहले मैंने क्या करा, पहले मैंने जो एक एरे बनाई उसमें ये वाला सम भी डाल दिया, मतलब एक उसमें पहले यही वाली ही डाल दी, मतलब वो भी बताऊंगा क्यों। मैंने एक जो ये पहली एरे बनाई थी ये वाली, ये मैंने दूसरी एरे बनाई है, ए नहीं है ये, मैंने बी बनाई है, और उसमें मैंने ए के सारे एलिमेंट्स कॉपी कर लिए, वही के वही। क्यों कर लिए? जब 22 में कुछ ऐड करूंगा तो यहाँ पहले 22 भी तो होना चाहिए। समझ आई ये बात? हेलो हेलो, दोबारा बताइए। वापस बताता हूँ। ये मैंने नई एरे बनाई बी की, ये समझ आ गई? ये ए नहीं है, ये वाली मैंने बी बनाई, बी में कॉपी करा दिया जो भी ए में था, जो भी ए में था वो कॉपी करा दिया। क्यों कराया भाई, ऐसा क्यों करा मैंने, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे रखा है 22, ठीक है। 10 प्लस में प्लस तो होए, पर किस में हुए? आई में, ठीक है। पर अगर यहाँ पे पहले से 22 रखा है और मैं लूप सिर्फ इसी एरे में लगाऊं, तो मुझे मतलब सिर्फ इसी एरे में लूप लगाऊं इसी बी वाली में, तो बस उस 10 को उठा के 22 में प्लस कर देगा, जो यहाँ से पहले से मतलब हर एलिमेंट की मैंने इनिशियलाइजेशन कर रखी है पहले से कि पूरी एरे सेम टू सेम बी हो। और अब मैं कोई भी चेंज करूँ इसमें तो बी में ही करूँ, एक को ना छेड़ूं, ये वैसी की वैसी रहे जैसी हमने डाली थी, इसलिए मैंने बी को चेंज करा है, ठीक है। वो 10 कर दे उसमें 22 में रख दे 10 को, और फिर उस मतलब यहाँ पे 9 है तो 9 का 9 ही पड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐड नहीं हुआ तो वो पहले की पहली वैल्यू पड़ी रहेगी जो उसमें थी 9। अब 33 प्लस तो हो, पर वो जो ये 10 और 32 प्लस होंगे, पर किस में प्लस होंगे? जो यहाँ से एलिमेंट पहले ही पड़ा है वो इसमें प्लस होंगे, ठीक है। यही काम हम बिना वो करे खाली ए में कर सकते थे, खाली ए में कर सकते थे, पर उससे हमारी ए की वैल्यू चेंज होती है। मैं ए में भी करके ट्राई करूंगा, वो सेम ही बैठेगा, ठीक है। जैसे हमने 1 मिनट लोग सब के सारे में हमने कोई नई वो तो नहीं बनाई, नई वो बनानी पड़ी थी हमें जिसमें हमने सारी लेंथ रखी थी, ठीक है, कि वो लेंथ का चक्कर था। तो इसमें हम सारी अलग से बनाएंगे सम वाली, ठीक है, ताकि मेरी ओरिजिनल एरिया ना घटे। चलो भाई, अब 21 नहीं जाएगा, 33 से छोटा होता है, और 21 के अंदर 21 ही पड़ा रहेगा, 50 चला जाएगा, 65 प्लस 50 105। सही कैलकुलेट कर रहा हूँ क्या मैं? 1150 सॉरी, ओ 115। ये हाँ 21 में 9 और 10 तो जाएंगे ही। अरे सॉरी, अच्छा है। हाँ इसमें 20 नहीं, या तो 10 जाएगा या 9 जाएगा, ठीक है। और एक बार 10 चला जाएगा तो इक्वल टू वाली चीज़ में, जो मतलब इंक्रीजिंग वाली चीज़ में हमें पहले ही बताया था, तो 10 ही रहेगा, 9 नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हमने इक्वलिटी वाली कंडीशन नहीं ले रहे, जो कि मैं यहाँ चेक करके बताता हूँ तुम्हें कोड में। ये देखो सिर्फ ग्रेटर देन वाले ले रहा है ना, तो एक बार चला गया। जो ये बी की लेंथ है ये इक्वल टू वाली नहीं ले रहे हम, सिर्फ लेस देन, ये वाली, इस वाली की बात कर रहा हूँ, बी वाली की, उसमें हम इक्वल टू वाला नहीं ले रहे, ठीक है। तो एक बार वो चला गया तो चला गया। और एक तरह से देखा जाए तो 9 का सम 10 से छोटा होता है, सिर्फ 10 ही जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 31 सम, और इसमें पड़ा है 10 और 21।
50 हो गया 115 और इसमें पड़ा है 10, 22, 33 और 50। 41 किस किस में जाएगा? 41 इस सारी इसमें जाएगा, 10, 22, 33 वाली में। 65 में 65 प्लस 41 कितना हो जाएगा? 106। ठीक है, और इसमें पड़ा है 10, 22, 33 और 41। वह 60 जाएगा 50 वाले में, तो ये हो जाएगा 175 और इसमें वो सारी एरे पड़ी है जो कि 10 से 60 तक है, जिसमें 50 वाला भी है। ठीक है, 80 और जुड़ जाएगा इसमें, ये कितना हो जाएगा? 255 और इसमें 10 से लेकर 80 तक का सब पड़ा है। 3 नहीं जाएगा, 3 बेचारा अकेला रह जाएगा, उसमें 3 जाएगा। ये चीज क्लियर है? टेबुलर मेथड, स्टोरेज डिफाइन करी, मीनिंग डिफाइन करा, इस बार सम था मीनिंग, पिछली बार लेंथ थी मीनिंग, इस बार मीनिंग सम था। ट्रैवल करा स्टार्ट से एंड तक, ठीक है, और फिर हम उसको क्या बोलते हैं, एल्गो लगाते गए। ठीक है, कोई दिक्कत आई इसमें? ये क्लियर है सबको? हेलो, हाँ। ठीक है। हाँ। और इसमें एरे में जो चीज मैक्सिमम है ना, वो प्रिंट करा दो, बात खत्म। जो पहले पिछले जैसा ही था। अब चलते हैं कोड पे। अब इसी वाली कोड में हम वो करेंगे चेंजेस। ठीक है, तो प्रैक्टिस सीसीपी क्या बनाया था मैंने? अच्छा, तो उसको था, उसको डाल मैं लूँगी। ये वाला ही मैंने डिट्टो कॉपी मारा। सब कुछ ठीक है। यहाँ पे लेंथ की जगह इस बार सम कर देंगे, सम ऑफ मैक्सिमम सम इंक्रीजिंग सब सीक्वेंसेस। यहाँ पहला इसकी जगह मैक्सिमम सम इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस MSIS कर देते हैं। अब जहाँ भी पूरे कोड में LIS है वहाँ पे MSIS कर देते हैं। डन। अब यहाँ पे नई एरे बन रही इंट भी है, और इसके पहले एलिमेंट को हम 1 तो नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे? हर एलिमेंट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अब हर एलिमेंट पे कुछ ना कुछ रखा है। वहाँ पे क्या सिर्फ पहले एलिमेंट को इनिशियलाइज करा था, यहाँ पे हर एलिमेंट को कॉपी मारना पड़ेगा। तो उसके लिए वापस से फॉर इंट I इक्वल टू 0, I लेस देन n, I प्लस प्लस। ये हुआ था क्या? जो भी I पे वैल्यू है उसको इक्वल टू रख दो, जो कि तुम्हारी AI पे वैल्यू है, और ये हमारी कॉपी हो जाएगी। ये चीज क्लियर है? भी उसका एरे का हर एलिमेंट इनिशियलाइज करा दिया इससे। ये चीज क्लियर है ना? हेलो हाँ। नव्या, खुशबू, ये चीज क्लियर है? हाँ ठीक है। हाँ। अब हमें इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी जो हम हर बार 1 इनिशियलाइज करा रहे थे, क्योंकि लेंथ हमेशा एक एलिमेंट की 1 रहती है। ठीक है, पर सम तो कितना भी हो सकता है, और सम के लिए जो I पे 1 वैल्यू पे जो सम होगा वो हम पहले इनिशियलाइज करा चुके हैं। यहाँ इनिशियलाइज करा दिया ना, I के 1 वैल्यू पे जो सम होगा। तो ये इस इनिशियलाइजेशन की भी जरूरत नहीं है। ये स्टेप समझ आया? यहाँ पे सारे एलिमेंट की इनिशियलाइजेशन करवा चुके हैं, इनिशियलाइजेशन, तो यहाँ पे किसी की भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ घुसते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ऐसे ऐसे है। अब आप क्या करो, जो इंट AI है अगर वो छोटा है, ठीक है, ये इसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, सब सीक्वेंस को चेक कर रहा है इंक्रीजिंग है या नहीं, इसको हम डिट्टो सेम रखेंगे। ठीक है, और अब यहाँ पर हमें प्लस करना है। अब 1 प्लस नहीं होगा, उसमें क्या था, अगर लेंथ वो हो तो प्लस हो जाए, पर अब हमें क्या प्लस करना चाहिए, ये कौन बताएगा? यहाँ पे क्या प्लस करो? 1 की जगह यहाँ पे क्या प्लस करो, ये कौन बताएगा? हेलो हेलो, किसको कोई भी आइडिया है कि यहाँ पे अब क्या प्लस होगा?
1 क्यों प्लस हो रहा था कि लेंथ 1 इंक्रीज हो रही थी कुछ जुड़ने से, पर इस बार क्या जुड़ रहा है, इस बार हर बार बी क्या की जुड़ रहा आई है, माइनस सम 1। बी की i-1, मतलब एक पीछे वाला ऐड होती है, ये नहीं? पीछे वाला थोड़ी, जिस पे हम है वही तो ऐड होगा, अच्छा हाँ। तो वही ऐड हो जाएगा जिस पे हम थे, ठीक है। या फिर इसको AI भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो, जिस पे हम थे वही ऐड कर दो। अभी 1 की जगह वही हो जाएगा कि पिछले वाले एलिमेंट में ये वाला एलिमेंट ऐड कर दो। अब सारों में से जो मैक्सिमम था वो निकालना है सम, तो उसके लिए ठीक है, यहाँ मैक्स की बी वैल्यू 0 कर दी, ठीक है, उसको चेक करते गए, हाँ ये निकल जाएगा, ठीक है। अब एक बार इसको रन करके चेक करके देखते हैं, इसमें जब वो एग्जांपल के साथ रन करके दिखाऊं इसको, या समझ गए? हेलो हेलो, समझ गई। समझ गए ना, ठीक है। यहाँ पे AI रखना चाहिए या BI रखना चाहिए, सेम है ना, दोनों सेम ही तो आएंगे, AI और BI सेम ही आएंगे, पर BI इज लेस देन, तो BI उधर जाके 0 हो रहा है, तो सेम ही होना चाहिए आंसर, करके देखते हैं। इसको जब वो करोगे, उसका करा चुका हूँ मैं, किसका, लॉन्ग इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का पूरा, शायद मैंने 1 घंटा लगाया था उसको समझाने में, तो ये वाला तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अपने आप आई वगैरह सब रख के देखना कोड में, तो बस तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें दिखेगा कि हाँ अगर इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है तो इसमें ऐड हो रहा है, नहीं है तो बाहर जा रहा है, यही होता रहेगा, ठीक है। अब एक बार रन करके उसको चला के देखते हैं, ये क्या हो गया, टर्मिनल को क्या हो गया रे, पुराना कोड भी चल रहा है साथ साथ, किसका था ये वाला, इसको बंद कर दो तो भी बंद हो जाए, तो खुला रहे बस, एक एक वर्ड का मीनिंग समझो। इंटरसाइज ऑफ एरे, सबसे पहले जो हमने छोटा सा एग्जांपल लिया था, कौन सी एरे थी वो, हाँ भाई 1 2 3 5 एलिमेंट थे उसमें, ठीक है। एलिमेंट्स क्या थे, पहला 1, दूसरा 100, 2 फिर क्या था, लिखी नहीं थी वो, हेलो बता दो कोई, 3 2 6। 2 6 लिखा, 101 आ रहा है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे किसके लिए, अपनी जो मेन वाली एरे, आगे 255 आता है नहीं आता, 10 एलिमेंट्स, एंटर 8 एलिमेंट्स, रट चुके हैं तुमको, 10 22 9 33 21 50 41 60 80 और 3, ओ शिट्स, 10 22 9 33 21 50 41 60, कुछ तो, अब इसमें कुछ दिक्कत हुई है, वो देखनी पड़ेगी ध्यान से। यही भेज दिया, एंड में करवा दिया स्टोर इंट, ये सारी कॉपी मार ली, i इक्वल टू 1 के लिए j लेस देन 0, j pj इज bj प्लस i, यहाँ पे ऊपर वाले एरे का तो सही आ गया। वही मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे बस AI आना चाहिए, ऐसा क्यों, सेम ही तो है दोनों।
वही मैं सोचूं कि कुछ तो दिक्कत हो रही है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अगर यहाँ भी AI रख दें और AI ही कोई ले लें, ऐसे अपडेट करा दें उसको, मैक्स बी 0, ये यहाँ कुछ देखते हैं यहाँ पे कोई अरे ये 0th एलिमेंट से चलना चाहिए, नहीं फर्स्ट से चलेगा। अगर बी आई ग्रेटर देन 0 है तो मैक्स को बी आई रख दो, फिर सब तो ठीक है, क्या दिक्कत है। इसको ए लिख देखते हैं, नहीं तो एक बार हमें 10 वाला है उसके लिए करना ही पड़ेगा। बीजे प्लस, चलो 10 एलिमेंट, 10, 22, 9, 33, 21, 50, 41, 60, 80 के बाद 3। हाँ अब ठीक आ रहा है। तो वहीं कोई दिक्कत थी, क्या दिक्कत थी वो भी बताता हूँ। फिर यहाँ से हमें वही पता लग जाएगा हमें दूसरी एरे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अच्छा ये देखो बी आई की वैल्यू हर बार क्या हो रही है, अपडेट हो रही है, समझ आ रहा है। आ गया तो समझ। हाँ बता देती मेरे को, क्या मेरे को दिमाग लगवा रहे हो मेरा दिन रात। खुशबू आ गया समझ। हाँ मुस्कान अब तो आ गया होगा, है ना। बी आई की वैल्यू अपडेट हो रही है, वो अपडेट वाली जा रही है इसके साथ, है ना। ठीक है, ठीक, वेरी गुड। तो अब ये कोड भी हो गया। अब इसका भी एरे भी साथ में प्रिंट होना चाहिए, जो कि तुमसे अब तक मतलब किसी पे भी नहीं हुआ है, वो भी करके जाना। तो आज हमने 2 कोड कर लिए, बहुत इजी कोड था कि हम वो वाला उस पर ज़्यादा टाइम लगा चुके थे। तो हम स्टार्ट एक का एरे तो तू करा दे।